कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी थाती। दूर तो बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आपने जो ये वीडियो देखा, ये वीडियो एक बरेली के टीचर रजनीश गंगवार का है और ये बच्चों को खड़ा कराकर जागरूक कर रहे थे और ज्ञान के दीप जलाने की बात कर रहे थे कि कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। ये जो 4 लाइन कहीं ना कहीं इनको महंगा पड़ गया, क्योंकि ये जब वीडियो वायरल हुआ तो कुछ हिंदू संगठन के लोग, कुछ मनवादी विचारधारा के लोग जब इस वीडियो को देखते हैं तो उनके अंदर एक जलन सी भावना आती है। क्यों ये कांवड़ियों पर इस तरह से कविता बनाया है? इसी बात को लेकर वो जाते हैं और तुरंत थाना में FIR दर्ज करा देते हैं। और मज़े की बात यह है साथियों कि पुलिस वाले FIR दर्ज कर इन पर मुकदमा भी ठोक देते हैं। अब ज़रा सोचिए कि जो ज्ञान की बात कर रहा है और सिर्फ उसमें कांवड़ लेने की बात नहीं आई थी, उन्होंने ये साबित किया था कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर आप कितने आगे बढ़ेंगे। और सच्ची जो सेवा होती है, कहीं ना कहीं माता पिता की सेवा होती है, गुरु की सेवा होती है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह सरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। पहले आप उस पूरी कविता को सुनिए, उसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं। सुनेंगे, एक एक शब्द पर जोर देंगे, क्योंकि 2 ही 3 लोग होते हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा भला चाहते हैं, आपके माँ बाप और गुरु। तो हमेशा चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं हमसे बहुत आगे जाएं, हम जहां नहीं पहुंचे हैं वहां भी वो पहुंचे। ठीक है, मैं गीत शुरू करता हूं। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी थाती। दूर तो बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर सुख का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। आप युवाओं के स्रोत विवेकानंद के जीवन परिचय को जानिए और युवा क्रांतिकारी भगत सिंह को पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वह दहाड़ेगा। यदि आप भी अपने जीवन में दहाड़ना चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना ही होगा। नेशनल मंडेला ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। मैं आप सभी से यही कहता हूं कि आप इस समय अपनी पूरी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगाइए, खेलों के द्वारा अपना शारीरिक विकास करिए। किसी भी बाहरी बहकावे में मत आइए, किसी भी आडंबर में मत आइए। जय हिंद। तो दोस्तों, आपको इस कविता में कहाँ से कमी नज़र आई? आपको कहाँ से ऐसा लगा जहाँ से रजनीश गंगवार के ऊपर FIR होनी चाहिए? और आपको बता दें कि रजनीश गंगवार ने ये बात क्यों कही कि कांवड़ लेने मत जाना। क्या कांवड़ लेने इसलिए जाना कि वहाँ पर आप उपद्रव करें, तांडव मचाएं, लोगों को मारिए पीटिए, गाड़ियों को तोड़िए, महिलाओं के बाल खींचिए? अगर इसी तरह से कांवड़ लेकर जाना है तो फिर कौन माता पिता, कौन स्कूल के टीचर चाहेंगे कि बच्चा कांवड़ लेकर जाए? आपको भरोसा नहीं होगा तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, जिस वीडियो में यही कांवड़िया किस तरह से तांडव मचा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है। यहाँ तक कि देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से कान पकड़वा कर उठाया बैठाया जा रहा है।
सामने ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांवड़िया तांडव मचाते हुए नज़र आ रहे हैं, किस तरह से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। और ये जो वीडियो है, ऐसे ऐसे वीडियो लगभग रोज़ वायरल हो रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से ये कांवड़िया तांडव मचा रहे हैं, किस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, सड़क पर किस तरह से गुंडागर्दी का माहौल बना रखे हैं। आपको बता दें कि ये जो वीडियो है लगभग ये 2-3 दिन से लगातार इस तरह से देखने को मिल रहा है और हर जगह जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पर कांवड़ियों का तांडव नज़र आ रहा है। इतना ही नहीं साथियों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला को यहाँ पर मारा पीटा जा रहा है, उसके बालों को खींचा जा रहा है। और देख सकते हैं कि अब पुरुष के अलावा महिलाएं भी शिकार हो रही हैं इन कांवड़ियों के। और ये कांवड़िया किस तरह से तांडव मचा रहे हैं, किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्या ऐसे ही कांवड़िया बनने के लिए माता पिता अपने बच्चों को स्कूल जाने के बजाय कांवड़ लेने के लिए भेजेंगे? सोच सकते हैं आप कि कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश में। और बच्चों को स्कूल के बजाय कहीं ना कहीं मंदिर में भेजने की जो यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है, यहाँ से साफ समझ में आ सकता है कि कहीं ना कहीं भारत मनुवाद के गुलाम में पड़ने वाला है। और आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी कि जिस दिन हमारे देश के बच्चे मंदिर को छोड़ स्कूलों की तरफ बढ़ने लगेंगे तो समझिएगा कि हमारा भारत विकास की प्रगति पर चल रहा है और निश्चित तौर पर भारत का विकास होगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था वो सपना का सपना ही रह गया। और आप देख सकते हैं कि ये जो सरकार है कहीं ना कहीं स्कूलों की बजाय मंदिर में भेजने का ही काम कर रही है। हर रोज़ धर्म का प्रचार करना, तरह तरह के जो धार्मिक स्थल बनाना और इस तरह से कांवड़ियों को प्राथमिकता देना, क्या इन पर गुंडा एक्ट नहीं लगा सकती है सरकार? क्या इनकी गुंडागर्दी उनको नहीं दिख रही है या फिर सरकार ने पूरी छूट दे रखी है? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा माहौल है, किस तरह की ये सरकार है और किस तरह से कांवड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है। आखिर जो ये तांडव देखने को मिल रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? वही जब एक हफ्ते पहले प्रयाग हिंसा हुई थी और उस दौरान आपने देखा था कि किस तरह से निर्दोष भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया था, क्योंकि साफ वीडियो में दिख रहा था। कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिस वीडियो में दिख रहा था कि किस तरह से पुलिस वाले खुद आरएसएस के लोगों के साथ मिलकर तांडव मचा रहे थे, किस तरह से गाड़ियों को तोड़ रहे थे, किस तरह से वहाँ पर दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीटा जा रहा था। और इतना ही नहीं, वहाँ पर तो जिस तरह से माहौल बना दिया गया और ये साबित किया गया कि कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार चंद्रशेखर आज़ाद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने ही ये दंगा करवाई है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद कौशाम्बी जाने की ज़िद नहीं करते, कौशाम्बी और करछना जाने की ज़िद नहीं किए होते तो शायद इस तरह से हिंसा नहीं होती। तो इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद थे। बल्कि आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद को सर्किट हाउस में बंद कर दिया गया था। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद को नज़रबंद कर पुलिस वालों ने किस तरह से हिंसा को अंजाम दिया था, आपने इस वीडियो को देखा था, क्योंकि कई वीडियो मैंने दिखाया है अपने चैनल के माध्यम से। और वहाँ पर किस तरह से बेकसूरों को जेल में डाला गया, किस तरह से उनको जबरन पकड़ कर जेल में डाला गया, यहाँ तक कि उनके ऊपर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में डाला गया है और अभी भी उनकी ज़मानत नहीं हुई है, वो भी एनएसए लगाकर। ज़रा सोच सकते हैं कि किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुआ। तो वो जो हिंसा जिसके ज़िम्मेदार चंद्रशेखर आज़ाद को बताया गया और भीम आर्मी के लोगों को वहाँ पर गैंगस्टर बताया गया। लेकिन क्या यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से कांवड़ियों का उपद्रव देख रहे हैं, जिस तरह से कांवड़ियों का तांडव देख रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ पर तो टारगेट कर दिया गया भीम आर्मी को, चंद्रशेखर आज़ाद को, लेकिन यहाँ पर रोज़ ये तांडव हो रहा है। रोज़ किस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं पर भी हाथ उठाया जा रहा है, महिलाओं को भी छेड़ा जा रहा है। तो फिर अब इसके ज़िम्मेदार कौन है? इस पर क्या जनता चुप हो गई है या फिर इस पर जो बड़े बड़े बयान दे रहे थे वो शांत हो चुके हैं? क्या ये धर्म है? क्या वास्तव में यही धर्म है? क्या असली जो शिव भक्त होते हैं इनकी पहचान ऐसे ही होती है? क्या ये शिव भक्त इसी तरह से मायने रखते हैं कि तांडव मचाए और
किसी को भी गाली देना, किसी को मारना, किसी को पीटना, महिलाओं पर हाथ उठाना। अभी तो पूरा सावन बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है और देखते हैं कि आगे आगे क्या देखने को मिलेगा। किस तरह से ये कांवड़ियों का तांडव मचता जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार चुप्पी साधी बनकर बैठी हुई है। और जो वहाँ पर प्रयाग हिंसा में खुद पुलिस वाले गाड़ी तोड़े थे, पुलिस वाले खुद उपद्रव किए और खुद आपने देखा कि किस तरह से उन पर NSA लगाकर उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनको जेल में डाला। क्या वो पुलिस वाले इस समय कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर पुलिस वालों को अनुमति नहीं है कि यहाँ पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए? क्योंकि आपने देखा था कि प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए 1000 पुलिस खड़ी थी। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए 1000 पुलिस खड़ी थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये उपद्रवी तांडव मचा रहे हैं, जिस तरह से ये गुंडागर्दी पर उतर आ रहे हैं, क्या इनको रोकने के लिए पुलिस नहीं है, या फिर पुलिस को इजाज़त नहीं है? बहुत बड़ी समस्या है और इसके शिकार आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो महिला कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दलित समाज की होगी, OBC समाज की भी हो सकती है, सवर्ण समाज की भी हो सकती है। क्योंकि ये कांवड़िया जो हैं किसी जाति विशेष को नहीं बल्कि किसी पर भी ये तांडव मचा रहे हैं। भांग शराब पीकर ये चलने वाले कांवड़िया क्योंकि इस समय गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। और आपको बता दें कि यही होगा जब एजुकेशन नहीं होगा, जब आपके स्कूल बंद किए जाएंगे और फिर स्कूल की जगह कहीं ना कहीं शराब खाने खोले जाएंगे, तो फिर भविष्य भी आपके बच्चों का ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि जो बच्चे पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरह से उपद्रव नहीं करेंगे, तांडव नहीं मचाएंगे। और ये तांडव मचाने वाले वही लोग होते हैं जो अशिक्षित होते हैं, जो जागरूक नहीं होते हैं, जिनके घर में चवन्नी भी नहीं होती है। लेकिन भैया शराब अगर जो कोई ये कह दे कि चलो भैया हम तुमको पिलाएंगे खिलाएंगे, तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं शिक्षित नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते, इनको संस्कार भी मिला नहीं होता है अपने परिवार से, क्योंकि जो संस्कारी बालक होते हैं ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे गुंडागर्दी, चूँकि ये इनको अधिकार मिला हुआ है और इसी वजह से शायद इनको पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, ना सरकार एक्शन ले पा रही है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। क्या मानव धर्म यही होना चाहिए? वही जो रजनीश गंगवार ने कविता कही उस पर FIR हुआ, लेकिन इन कांवड़ियों को देखिए, इन पर कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि कैसा माहौल है, किस तरह का माहौल है और भविष्य कैसा होगा। आपके स्कूल बंद होंगे और मधुशाला खुलेंगे। ज़रा सोचिए, रोज़ स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लगभग 27,000 स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और सभी जो गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनकी पढ़ाई किस तरह से बंद की जा रही है। और स्कूल की जगह मधुशाला यानी शराब खाना खोला जा रहा है, ताकि आपके बच्चे स्कूल जाने के बजाय भविष्य में शराब खाने पर जाएं, शराब पिएं और इसी तरह से तांडव मचाएं। यही है एक बहुत बड़ा प्लान। इसे समझने की ज़रूरत है। आप नहीं समझेंगे तो फिर शायद बहुत बड़ी देर हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।